पहली बार है कि एनडीए एक साथ मिलकर लड़ रहा है। पहले से ही सारी सांठ-गांठ करने के बाद लड़ रहा है। जीतन राम मांझी के बयान को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। अब वहीं सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर की स्थिति बल्ले बल्ले रही है। चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने पूरे सीट बंटवारे पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। शांभवी चौधरी जी हमारे साथ एलजेपी की सांसद हैं। कल 29 सीट हुई, 5 गुना ज़्यादा हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से ज़्यादा है। कहीं नहीं लगता कि चिराग इज़ द बिगेस्ट विनर? हम लोग इसको इस तरीके से नहीं देखते कि हम लोग को इनसे ज़्यादा मिल गया है, उनसे कम मिल गया है। हम लोग अपने जब हक की बात करते हैं, अपने पार्टी की बात करते हैं, तो हम लोग अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बात करते हैं। अगर 2024 की लोकसभा से भी इसको कंपेयर किया जाए तो हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट लेके 5 सांसद वाली पार्टी जीत के आई थी। ऐसे में हमारी पार्टी की वो कैपेसिटी है कि हम लोग गठबंधन के तहत 100% स्ट्राइक रेट अपना दे सकते हैं। और इसको ऐसे नेगेटिवली देखना कि इनसे कम कर दिया, इनसे ज़्यादा हो गया, इस तरीके से हम लोग नहीं देखते। अपने पार्टी के अपने अधिकार की बात करते। लेकिन वेदना दुख तो उधर है ना, हम और कुशवाहा जी को नहीं, ये हम आई डोंट थिंक कि एक बार सीट नेगोशिएशन जब फाइनल हो जाता है उसके बाद कोई दुख की गुंजाइश है, क्योंकि जब भी सीट बंटवारे की बात होगी या फिर किसको कितनी सीटों पे लड़ना है इसकी बात होगी, तो ये बात सब शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को अपसेट करके आप एक फाइनल डिसीजन दे दें। अगर कोई थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रह गया है तो वो समय रहते ठीक हो जाएगा। अब वहीं प्रशांत किशोर को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर लालू की फैमिली सीट मानी जाती है। राघोपुर से प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा 11 अक्टूबर को राघोपुर में पीके ने ये ताल ठोका था। तेजस्वी यादव की 2 सीटों से लड़ने की अटकलें भी लगी थी। राघोपुर के अलावा फूलपरास से भी लड़ने की चर्चा तेजस्वी यादव पर है। तो कई जगह ऐसा लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। और जब प्रशांत किशोर से न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन ने भी पूछा था और उसके बाद अमन शर्मा ने भी पूछा कि आप राघोपुर से लड़ेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा मैं वहां जाऊंगा, वहां के लोगों से बात करूंगा और फिर देखते हैं। अब वहीं राघोपुर में क्या लालू का किला ढहेगा, ये देखने वाली बात है। 1995 में लालू यादव, 2000 में लालू यादव, 2005 में राबड़ी देवी, 2010 में सतीश यादव, 2015 तेजस्वी यादव, 2020 तेजस्वी यादव। तो यानी लालू परिवार का गढ़ राघोपुर माना जा रहा है। 2020 के बाद एक चीज हुई है कि वो नदी पार पुल बन गया है, जिससे कि अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी पे एक्सेस भी ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ राघोपुर की जनता का विश्वास भी किसी दूसरी पार्टी, दूसरे नेता की ओर डोलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।